राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। हाय गाइस, आई एम एस पी हैदर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कलेक्शन में। दोस्तों, आज है 12 जून और आज हम पढ़ेंगे आज के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। दोस्तों, 12 जून के जितने भी टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है वो देखेंगे दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने असम रत्न पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। यानी दोस्तों, जिस तरह मतलब कहा जाए कि भारत सरकार भारत रत्न देती है, उसी तरह असम सरकार ने भी असम रत्न की घोषणा की है। असम सरकार ने हाल ही में असम की सर्वोच्च पुरस्कार असम रत्न देने की घोषणा की है। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है असम की, तो दोस्तों जानते हैं असम के कुछ हाल ही में चर्चे में रहे करेंट के बारे में। दोस्तों, तो हाल ही में जो असम सरकार है वो स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना की शुरुआत की है। मैत्री योजना की शुरुआत की है दोस्तों। और असम सरकार ने एक स्कीम भी चलाई थी, अरुणोदय योजना दोस्तों। और फिर एक बात करें असम की, हाल ही में जो तेजपुर लीची है उसको जीआई टैग मिला है। तेजपुर लीची को, असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। और हाल ही में असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं जिष्णु वरुणा दोस्तों। और हाल ही में मतलब असम के सबसे फेमस त्योहारों की बात करें तो कोटी बिहू त्यौहार हाल ही में असम में मनाया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है असम की, तो असम को हम मैप में देखते हैं दोस्तों। ये रहा मेरा असम दोस्तों। असम की सीमा की बात करें तो असम की सीमा इधर अरुणाचल प्रदेश से लगती है, और इधर नागालैंड से लगती है, फिर इधर मणिपुर से लगती है, फिर इधर मिजोरम से लगती है, और बात करें फिर इधर त्रिपुरा से लगती हैं, फिर इधर बांग्लादेश से लगती है, फिर मेघालय से लगती है और भूटान से लगती है दोस्तों। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों। और बात करें यहाँ की राजधानी जो है वो है दिसपुर दोस्तों। और यहाँ के सीएम की बात करें तो हाल ही में असम में चुनाव हुआ था, जिसमें 126 सीटों की विधानसभा में 60 सीटें जीतकर और बीजेपी ने सत्ता हासिल की। और उस बीजेपी के तरफ से ही मुख्यमंत्री बनाए गए हेमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में असम का मुख्यमंत्री बनाया गया है दोस्तों। गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी हैं, और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सुधांशु धूलिया हैं दोस्तों। यहाँ कुल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यह है 34, लोकसभा सीटें की बात करें तो यह है 14, और राज्यसभा सीटें की बात करें तो यह है 7 दोस्तों। यहाँ के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क आपको पता होगा, एक तो है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है मानस नेशनल पार्क और फिर औरंग नेशनल पार्क दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की मेजबानी कौन करेगा। मतलब भारत की तरफ से जो G7 शिखर सम्मेलन 2021 का समायोजन हो रहा है उसकी मेजबानी कौन करेगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी जी 12 से 13 जून को जो 2021 में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन है उसमें आउटरीच सत्र में भाग लेंगे दोस्तों। और वर्तमान में यूके G7 का अध्यक्षता कर रहा है। कौन कर रहा है? G7 की अध्यक्षता यूके कर रहा है। और G7 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने यूके ने दक्षिण कोरिया और फिर दक्षिण अफ्रीका और फिर भारत
को आमंत्रित किया है दोस्तों। और ये जो बैठक होगी वो हाइब्रिड मोड की होगी और ये दूसरी बार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 में भाग लेंगे। ये दूसरी बार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 में भाग लेंगे। दोस्तों यहाँ बात हो रही है G7 की, तो दोस्तों जितने भी इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो G7 की सदस्य हैं। जैसे बात मतलब कह लें हम डेवलप कंट्री जो है वो G7 की सदस्य हैं। जैसे बात करें तो G7 की सदस्य कौन कौन से हैं? कनाडा, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, इटली, जापान, फिर यूके, उसके बाद अमेरिका। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जून को। दोस्तों बच्चों को श्रम के लिए बढ़ावा देने और काम पर रखने जैसी मतलब सामाजिक जो बुराइयां है उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और इसकी बात करें तो ये इस साल की जो थीम है वो है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। दोस्तों विश्व भर में बाल श्रम ने बच्चों की संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो गई है। ये और जो ILO और यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट यह जानकारी हमें बताती है दोस्तों। और फिर इसमें ऑप्शन में दे रखा है 3 जून, तो 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड साइकिल डे दोस्तों। फिर 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। फिर 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संजय यादव को किस राज्य की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश दोस्तों। और यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो हम उत्तर प्रदेश को जो हाल ही में चर्चा में रहा उससे बात करते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश का पहला जो ट्रांसजेंडर शौचालय है वो वाराणसी में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? वाराणसी में दोस्तों। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल मनाए गए जैसे गुड़ फेस्टिवल, केले फेस्टिवल, फिर काला नमक को चावल फेस्टिवल दोस्तों। और एक परियोजना शुरू की गई है अर्जुन सिंचाई सहायक परियोजना दोस्तों। फिर यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो देखते हैं मैप में दोस्तों। ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इधर सीमा साझा करता है ये नेपाल से, फिर उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 की। इसकी राजधानी की बात करें तो जो इसकी राजधानी है वो है लखनऊ दोस्तों। और यहाँ के CM की बात करें तो यह है योगी आदित्यनाथ। यहाँ की CM है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के गवर्नर जो हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ पे दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। एक तो है दुधवा नेशनल पार्क और दूसरा है पीलीभीत नेशनल पार्क। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना को किस देश से 3M60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे? दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका दोस्तों। यहाँ पे बात हो रही है अमेरिका की, तो सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका को दोस्तों। तो ये रहा मेरा मैप में अमेरिका की राजधानी की बात करें तो ये है वाशिंगटन DC। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC दोस्तों। इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है डॉलर। फिर यहाँ की जो प्रेसिडेंट हाल ही में बनाए गए हैं वो हैं जो बाइडेन। और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं वो हैं कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं। और दोस्तों यहाँ जो भारत का राजदूत है अमेरिका में वो है तरनजीत सिंह सिद्धू। कौन है? तरनजीत सिंह सिद्धू
दोस्तों फिर जहाँ बात हो रही है भारतीय नौसेना को 3 mm-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका से प्राप्त होंगे। फिर यहाँ बात हो रही है, ऑप्शन में दे रखा है इजराइल। तो इजराइल से हाल ही में भारत ने हेरैन ड्रोन की खरीदारी की है। फिर और यहाँ बात करें रूस की, तो रूस से भी एक मिसाइल की खरीदारी की गई है S-400। फिर यहाँ फ्रांस से हाल ही में, और आपको पता होगा कि राफेल सौदा हुआ है। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में कितना % बढ़ा है। दोस्तों तो इसका डायरेक्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आना हो तो इसका डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि भारत में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में कितना % बढ़ा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 51%। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार चालू वर्ष 2021 में किस शहर में एक राजकीय संग्रहालय की स्थापना करेगी। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो देखते हैं आंध्र प्रदेश को। दोस्तों ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो देखिए दोस्तों, एक आंध्र प्रदेश ऐसी स्टेट है और जिसकी 3 राजधानियां हैं। एक तो है अमरावती, दूसरा है विशाखापट्टनम और तीसरा है कुर्नूल। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो स्थापना है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। दोस्तों और इसकी सीमा साझा की बात करें तो इधर ये उड़ीसा से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, फिर तेलंगाना से लगता है, फिर कर्नाटका से लगता है, तमिलनाडु से लगता है। ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, तो ये हैं जगनमोहन रेड्डी। दोस्तों यहाँ की मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये हैं अमरावती हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये हैं अनूप कुमार गोस्वामी। दोस्तों फिर यहाँ की कुल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या जो है वो है 13। फिर लोकसभा सीटें की बात करें तो ये है 25। फिर राज्यसभा की सीटें की बात करें तो ये है 21। विधानसभा की सीटों की बात करें तो ये है 175। और दोस्तों विधान परिषद की बात करें, यहाँ विधान परिषद भी हैं तो विधान परिषद की संख्या है 58। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगडोम डिग्को सिंह का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों तो इनको 2013 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों ये जो है नगोम डिग्को इन्होंने 1998 में जो एशियन गेम हुआ था उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे दोस्तों, और इन्हें 1998 में ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेवी हैविट। डेवी हैविट जो है वो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दोस्तों फुटबॉल एसोसिएशन कहाँ है, इंग्लैंड में दोस्तों, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1986 में दोस्तों। और बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन की, तो अदर ऑप्शन में शोभा मंडल को हाल ही में सेल का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। फिर यहाँ बात हो रही है नाकोजी अंकोजी की, तो नाकोजी अंकोजी को WTO का पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। और फिर यहाँ दे रखा है क्लेयर कनोर की, तो क्लेयर कनोर को हाल ही में MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में द बेंच पुस्तक लॉन्च हुआ है, यह किसने लिखा है। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगन मार्केल। द बेंच पुस्तक किसने लिखा है, मेगन मार्केल दोस्तों। और बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन की, तो हाल ही में अनुपम खेर जी ने एक पुस्तक लिखी है जो काफ़ी चर्चे में रहा, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू।
दोस्तों और बात कर लेते हैं यहाँ बराक ओबामा, तो इन्होंने भी हाल ही में एक पुस्तक लिखा ए प्रोमिस्ड लैंड। दोस्तों फिर बात कर लेते हैं यहाँ रस्किन बर्ड की, तो रस्किन बर्ड भी हाल ही में एक पुस्तक लिखा हाउ टू बिकम अ राइटर। दोस्तों ये रहा मतलब 12 जून के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी मेहनत को समझते हुए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और दैट्स ऑल, थैंक यू।